कि ध्यान के समय में हम ध्यान की समझ के अनुसार ही बैठें। आज जो चल रहा था ध्यान, उसमें क्या चल रहा था? बहुत सारे विचार आ रहे थे बीच बीच में। हाँ क्योंकि कुछ मीटिंग के विचार भी आ रहे थे बीच हाँ में। हाँ हाँ हाँ। तो मन बोलेगा लगे हाथ वो भी सोच लूं। टाइम मिला भी है। इसी को वृत्ति कहा गया, ये तोड़नी है, यानी जब जो काम करना तब वो कर पाए। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिकली तो कोई फॉल्ट निकाल ही नहीं पाएगा कि उस वक्त मीटिंग के बारे में क्यों नहीं सोचना था। ऐसा फॉल्ट कोई निकाल नहीं पाएगा। हर एक कहेगा हाँ ये अपने काम के बारे में सोच रहा था, ये तो अच्छा सोच रहा था, लोक कल्याण के बारे में सोच रहा था। तो लॉजिकली कोई भी गलती निकाल ही नहीं पाएगा। मगर हम जिस अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो रहे हैं, वह अभिव्यक्ति नहीं जो आज चल रही है, हम जिस अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो रहे हैं उसके लिए MSY और मन को क्या ट्रेनिंग मिल रही है कि ध्यान के समय में हम ध्यान की समझ के अनुसार ही बैठें। और ये सोचना तो हम बाद में कर सकते हैं, यानी ऐसे वक्त में खुद को याद दिलाना है कि ये मैं जो सोच रहा हूं ये मैं बाद में सोच सकता हूं कि नहीं। तो जवाब आएगा हाँ ये विचार मैं बाद में भी सोच सकता हूं। यानी अभी का जो समय है इसका भरपूर लाभ कैसे लिया जाए, इसलिए पूर्व तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो खुद को पूछना है मैं क्या करने जा रहा हूं, अब ये सब मैं कैसे करूंगा और मुझे क्या क्या विचार आ सकते हैं, उसके बावजूद भी मुझे क्या करना है, क्या मैं उन विचारों को एंटरटेन करूंगा, क्या मैं क्रिएटिव आइडियाज में चला जाऊंगा। खुद को सब बताना है, क्या मैं ये ऐसा करने वाला हूं या नहीं करने वाला हूं। तो जवाब आगे नहीं, ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं बाद में कर सकता हूं, इसके लिए भी समय है। तो फिर पूर्व तैयारी हो गई और आप बैठे, तो वो सब जब आएगा तब आप निर्णय ले पाओगे। पहले से सोचा गया है तो आप देखते हो उसमें सजगता ज्यादा होती है, और पहले से ये नहीं सोचा है तो फिर क्या होता है मैकेनिकली हम शिफ्ट हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं रहता कैसा सब हो गया। और बाद में मन कहता है कि हाँ ये भी जरूरी था, ठीक ही था, और इतनी अच्छी आइडियाज भी मिली, आज का ध्यान सफल भी हो गया। तो मन बाद में कन्विंस भी कर लेता है। मगर वृत्ति हम तोड़ेंगे, यानी ये मौके भी होते हैं वृत्ति तोड़ने के, कि मन पुरानी थिंकिंग, यानी जब आप जागृत अवस्था में घूमते रहते हो, कार्य करते रहते हो, तो एक पैटर्न है विचारों का, तो वही पैटर्न ध्यान में भी शुरू होता है। तो उससे हम कह पाए कि अभी वो पैटर्न इधर काम का नहीं है, इसमें हमें नहीं जाना है। तो फिर आप देखोगे कि कुछ समय के बाद अगर हर ध्यान में आप ये जागृति रखे तो कुछ समय के साथ देखोगे कि अब जब ध्यान में बैठते हैं तो मन कुछ भी नाटक नहीं करता। फिर उठने के बाद भले आप डायरी लो, पेन लो और फिर मनन करो, जो जो करना है लिख डालो, एक अलग आसन में बैठ के फिर से ध्यान करो, जो खास आइडियाज के लिए है ध्यान। इसलिए क्या वो अलग आसन में, वज्रासन में बैठ के किया। अगर वज्रासन में ध्यान करते हो तो फिर सहज आसन में पालथी मारकर करो या चेयर पर बैठकर। ऐसे खुद को इंडिकेशन दो कि ये मुद्रा में मुझे ये कार्य करना है, ये मुद्रा में ये कार्य करना है। तो इसमें ये हो पाया तो फिर हर पोस्चर में हो पाएगा। ये ट्रेनिंग जो है इतनी सूक्ष्म है, जब जब मौका मिले कि मंदिर आए हैं तो फिर हम मंदिर में बाकी विचारों को एंटरटेन नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, सिर्फ जागृत होने का पार्ट है। जब विचार आया तो कहो ये विचार मैं बाद में भी सोच सकता हूं कि नहीं, तो जवाब आएगा क्या ये विचार मैं बाद में भी कर सकता हूं। सोते वक्त भी लोग नींद आने तक कितना समय उनका जाता है, तो वो भी कितना अच्छा समय है। मतलब विचार ही करने हैं तो वो समय है आपके पास। तो कोई ये नहीं कह सकता मुझे समय नहीं है और कुछ सोचें। ध्यान का ही समय है जिसमें आइडिया सोच सकता हूं। तो ऐसा बहुत सारा समय मिलता है, पर सिर्फ
कभी हमने कॉन्शियसली सोचा नहीं है, इसलिए चलते रहता है वही सब। तो आगे के इसमें ऐसे विचार आएंगे तो उससे खाली ये बताना है, और जैसे जो भी विधि आप कर रहे हो तो मन विचारों में जाएगा, वापस उसको लेकर आना है। और मन कहे कि कुछ फायदा नहीं हुआ ऐसा ध्यान के बाद, तो उसको कहना है ये चलते रहे, इसमें जो अदृश्य फायदे हो रहे हैं वो समझेंगे खुद ब खुद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।